फ्रेंड्स, मैं पुनीत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। हम सब जानते हैं कि जीएसटीआर 1 में दो नए टेबल इंसर्ट हुए हैं। टेबल नंबर 14, टेबल नंबर 15। अब जो जनवरी 2024 की जीएसटीआर 1 जाएगी, उसमें ये दो टेबल का मेजरली इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ और बातें भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम में से कितनों को ये टेबल्स इम्पैक्ट करेंगी। हम एज अ वर्किंग प्रोफेशनल्स अगर काम कर रहे हैं, हमारे कितने क्लाइंट्स को इनका इम्प्लीकेशन आएगा, और साथ ही साथ इसका ट्रीटमेंट क्या है। नेक्स्ट स्टेप, इसका 3B के साथ किस तरीके से हमें लिंकेज करके चलना है। तो इन सारी बातों का हम अलग अलग सेगमेंट में बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि हमें जब हम ये जो दो टेबल हैं, ये कौन कौन सी कैटेगरी को इंपैक्ट करेगी। अगर आज आप एज अ सप्लायर हो, अगर आप एज अ टैक्स पेयर हो, तो क्या ये टेबल 14 और 15 आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी कि नहीं होंगी। एज ऑन डेट एप्लीकेबल होंगी कि नहीं होंगी। अगर आप कंसल्टेंट हो, एडवोकेट, अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपके कौन कौन से कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स के ऊपर इन दो टेबल का इंप्लीकेशन आना है। पहले स्टेप में हम ये सारी कवरेज करेंगे। तो आइए मूव करते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि कहां कहां पे इसकी इंप्लीकेशन होनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद इसको समझना है कि टेबल नंबर 14 कहता क्या है, टेबल नंबर 15 क्या कहता है। फिर इसको हम 3B के साथ इसको लिंकेज करेंगे, अलग अलग सेगमेंट में बात करेंगे। तो अब सबसे पहले सेगमेंट में मूव करते हैं। तो इसमें हमें पहले तो यह समझना है कि कौन कौन सी कैटेगरी के ऊपर 14 15 की एप्लीकेबिलिटी है। ठीक है ना। इसकी हम हेडिंग समझते हैं। हेडिंग इसकी अपनी रहेगी, क्या हेडिंग रहेगी, इंप्लीकेशन, इंप्लीकेशन ऑफ टेबल 14 15 ऑफ जीएसटीआर 1। ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग सेगमेंट में बांटेंगे। अलग अलग सेगमेंट बोले तो मान लेते हैं कुछ ऐसे सप्लायर्स हैं, कुछ ऐसे सप्लायर्स हैं, कुछ ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो ऑनलाइन ट्रेड, ऑनलाइन ट्रेड नहीं करते। ठीक है ना। काउंटर सेल है, मान लो आए, आपने डिलीवरी दी, खत्म, ऑनलाइन ट्रेड नहीं कर रहे। तो उनकी जीएसटी पर रजिस्टर्ड है, ऑनलाइन ट्रेड नहीं करते, तो उनके ऊपर अभी 14 15 की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। अब हम सेकेंड कैटेगरी की बात करेंगे। सेकेंड कैटेगरी, ऐसे सप्लायर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर जिनके ऊपर सेक्शन 52 की एप्लीकेबिलिटी है, मतलब जिन ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस कलेक्ट करना है। क्या फर्क होता है जिन जिन ई कॉमर्स ऑपरेटर पे टीसीएस एप्लीकेबिलिटी होती है, और एक थर्ड कैटेगरी की बात करेंगे। थर्ड कैटेगरी बोले तो ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर, इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में कवर अप होते हैं। क्या फर्क है, दोनों ई कॉमर्स ऑपरेटर है, मैं आपको लेके चलता हूं। ये वाला पर्सन भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रहा है, एक ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है। दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क है। फर्क की अगर बात करें तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो जीएसटी की लाइबिलिटी है वो सप्लायर के ऊपर रहेगी, सप्लायर के ऊपर रहेगी। सप्लायर को इस वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रहा है, तो जीएसटी किसको पे करना है, सप्लायर को पे करना है। इसमें कौन कौन से कवर होंगे अभी हम लेके चलेंगे। इसमें क्या फर्क होता है 9(5) वाले में, 9(5) वाले में सप्लायर के ऊपर लाइबिलिटी नहीं होती। यहां पे लाइबिलिटी जो है, यहां पे जो जीएसटी पे करना है वो किसको पे करना है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना है। यहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर बिल्कुल फ्री है, उसको जीएसटी ट्रांजैक्शन के ऊपर नहीं पे करना। अब हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कौन कौन से ई कॉमर्स ऑपरेटर हमारे जो है अपना 52 के अंदर आएंगे, कौन कौन से 9(5) के अंदर आएंगे, कौन कौन से 52 के अंदर आएंगे, कौन कौन से 9(5) के अंदर आएंगे। मैं आपको ना लेके चलता हूं।
जब जीएसटीआर 3B में चेंज हुआ था, जब जीएसटीआर 3B में चेंज हुआ था, टेबल नंबर 3.1 के बाद 3.1.1 आई थी, आप सबको याद होगा। मैं आपको एक बार ना उसका रिकैप भी कराता हूँ साथ साथ, ताकि हम इसको अच्छे से समझें एक बार कि क्या क्या चीजें हैं ये। तो हमारी ये जो है एक टेबल आई थी, इसको हम देखते हैं एक बार, इस टेबल में क्या क्या फर्क आया था। जब हमारी नई टेबल इंसर्ट हुई थी 3.1.1 जीएसटीआर 3B में, तब वहां पे क्या था कि 3.1.1 में 95 वाली सप्लाई के बारे में डाला जाएगा। राइट, अब यहां पे बताया था जीएसटीएन नेटवर्क में, वहां पे बताया था कि 95 के अंदर कौन कौन सी जो है, कौन कौन से ई कॉमर्स ऑपरेटर आएंगे। पहला उन्होंने बताया पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, जस्ट लाइक हम साथ साथ लिखते भी हैं, ओला, उबर। राइट, अकोमोडेशन सर्विस, कौन कौन सा और कौन सा कवर होगा, ओयो। ठीक है ना। हाउस कीपिंग सर्विसेज, इसका एग्जांपल लें, स्विगी जोमैटो, स्विगी जोमैटो। ठीक है ना। तो इस तरीके के जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं इस तरीके के, वो 95 में कवर अप होंगे। और कौन से हैं, रेस्टोरेंट सर्विसेज। ठीक है ना। तो जो भी रेस्टोरेंट्स वगैरह है, हाउस कीपिंग का हमने, सॉरी, हाउस कीपिंग का एग्जांपल लेंगे तो हमारा बन जाएगा कौन सा, अर्बन कंपनी ले लो। ठीक है ना, अर्बन कंपनी। तो इस तरीके के जो आएंगे, ये हमारे ये सारे के सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये कहां पे कवर हो रहे हैं, सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में। फर्क क्या पड़ा कि इन ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी कौन पे कर रहा है, यही पे कर रहे हैं, यही सबको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये सब परेशान हो रहे हैं। ये सब यहां पे हमने इस तरीके से इसलिए बना लिया कि ये सारे लोग, ओला, उबर, ओयो, स्विगी, जोमैटो, अर्बन कंपनी, ये सब के ऊपर लाइबिलिटी है, जीएसटी उस ट्रांजेक्शन पे ये पे करेंगे। लेकिन बाकी बाकी जो बच गए, दोबारा से हम स्क्रीन पे चलते हैं जहां पे हम थे, दोबारा से। इसके मैंने आपको एग्जाम्पल बताए कौन कौन से थे, ओला, उबर, ओयो। ठीक है, अर्बन कंपनी। ठीक है, और कौन सा हो गया अपना, स्विगी, जोमैटो। ठीक है ना। ये सारे लोग परेशान कि यार अब हमारे को जीएसटी उसके ऊपर पे करना है। यहां पे कौन कौन से आएंगे, जस्ट लाइक amazon, फ्लिपकार्ट। ठीक है ना, बहुत सारे इस तरीके से, स्नैपडील। तो ये सबको क्या करना है, इनको ट्रांजैक्शन के ऊपर, जो ट्रांजैक्शन हुई है इसमें, देखो ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है, एक एग्रीगेटर की तरह काम कर रहा है, बायर और सेलर को मिला रहा है। ठीक है, बायर की रिक्वायरमेंट है, उसको कोई चीजें चाहिए, सेलर को बेचना है, उन दोनों की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली, अपनी कमीशन ले ली। ठीक है ना। तो इस जो ट्रांजैक्शन होगी उसके ऊपर जो है, जो जीएसटी जो है वो सप्लायर ही पे करेगा। कौन सी कैटेगरी में, ये वाली कैटेगरी में। ठीक है। लेकिन अगर हमारी 95 वाले जो है, 95 वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, तो वहां पे बेचारे ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना पड़ेगा। पहले तो हमें यह फर्क समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इन सब के लिए। अब बात आते हैं, हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में मूव करते हैं, जहां हम बात करेंगे जो टेबल्स हैं वो किस किस तरीके से इंपैक्टेड रहेंगी। इसके लिए, जैसे जब हमारा ये वाला आया था अपना 3B आया था, तो यहां पे भी हमने देखा था कि हमारा 3B के अंदर अपना ये वाला जो टेबल्स आई थी अपना 3.1.1। ठीक है ना, इसमें दो केसेस आए थे कि यहाँ पे 95 के अंदर जो सप्लाई कर रहा है 95 के थ्रू, वहां पे उस केस में टैक्स किसने देना है, इन लोगों ने ही देना है। किसने देना है, ओला, उबर, इन सबको देना है। ठीक है ना, स्विगी, जोमैटो, इन इन सबके ऊपर लाइबिलिटी आ गई थी। तो वहां पे हमें क्या करना होता था, फर्निश ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो है 3.1.1 के जो है फर्स्ट पार्ट में डालना होता था, और सप्लायर को कहां पे डालना होता था, जो सप्लायर डालेगा वो 3.1.1 के पार्ट नंबर 2। इसको हमने सेपरेट वीडियो में भी कवर किया है बहुत डिटेल में, इसको इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, जीएसटी की प्लेलिस्ट के अंदर आपको जो है मिल जाएगी ये वीडियो। राइट, इसमें रेड कलर का जो है थंबनेल है, आपको इजिली मिल जाएगी, एनालिसिस ऑफ 3.1 वर्सेस 3.1.1 के नाम से है। इसको हमने डिटेल में बुक में भी कवर किया है,
ठीक है ना। आप बुक में भी अगर आपने बुक सब्सक्राइब करी है तो इसमें जी 3B के में हमने 3.1.1 में विद एग्जाम्पल जो है हमने इसमें डाला है। अगर आपको बुक चाहिए तो नीचे ये दिए गए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे जो है आप कॉल करके अपनी बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। राइट, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों फॉर्म में अवेलेबल है बुक। ठीक है, तो बात करते हैं, हमने 3.1.1 के बारे में बात करी। तो यहाँ पे सेम वे में जो है अब हमें देखना है कि कहाँ पे हमारा टेबल नंबर 14 और 15 क्या बात करता है। ठीक है ना। तो इसके लिए हम टेबल नंबर 14 और 15 में जाएंगे, फिर इनको हम लास्ट में ऑटो लिंक करेंगे। तो टेबल नंबर 14 15 जो हमारी बात करता है, टेबल नंबर 14, ठीक है, ये जनवरी की GSTR 1 के अंदर आपको दिखेगा। ठीक है ना, दिसंबर में नहीं, अभी तो हम दिसंबर की फाइल करेंगे GSTR 1 फिर 3B। जब जनवरी की फाइल करेंगे फरवरी में, वहां पे हमें इनकी इंप्लीकेशन लेनी है 14 की और साथ साथ 15 की। अगर आप 14 के ऊपर 14 पे जाते हैं, देखो 14 पे जाओगे, 14 आपको बता रहा है डिटेल ऑफ द सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है ना, डिटेल ऑफ द सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, दोबारा से चलते हैं। ठीक है, ये मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर, जहां पे कौन से केसेस हैं जो कि लाइबल है अंडर सेक्शन 52 के, और सेकंड कौन सा है जो कि 95 में कवर है। ठीक है, तो यहां पे भरना किसको है, यहां पे भरना है सप्लायर को। उस सप्लायर को जो अभी हमने तीन कैटेगरी बनाई थी, पहले ऊपर के पहले वाले के ऊपर तो वो तो ऑनलाइन ट्रेड ही नहीं कर रहा, उसके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है। सेकंड और थर्ड कैटेगरी थी, वहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर, दोनों ई कॉमर्स ऑपरेटर थे, एक थे 52 वाले, एक थे जो 95 में कवर थे। एग्जाम्पल भी हमने ले लिए थे, अमेजॉन फ्लिपकार्ट एक में थे और दूसरे में हमारे स्विगी जोमेटो। स्विगी जोमेटो वाले दुखी थे, इनको जीएसटी पे करना था। अमेजॉन फ्लिपकार्ट वालों को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सप्लायर ही पे करेगा उस केस में। ठीक है, तो सप्लायर को कहां पे रिपोर्ट करना है, टेबल नंबर 14 में। ठीक है ना, टेबल नंबर 14 में सप्लायर को रिपोर्ट करना होगा अपनी 52 वाली कैटेगरी, 95 वाली कैटेगरी। ठीक है ना, सप्लायर तो रहेगा ही ना, सप्लायर तो रहेगा ही, 95 का होगा या 52 वाला होगा। तो यहां पे वो उसको रिपोर्ट करना है। अगर वो उसका ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइबल टू कलेक्ट अंडर सेक्शन 52 है, वो यहां पे सप्लाई जाएंगे उसकी। ठीक है ना, और अगर वो 95 वाली है तो 95 वाले में टैक्स कौन पे करेगा, सप्लायर का पोर्टल है। ये जो हमने पोर्टल हम लेके चल रहे हैं सप्लायर का है यहाँ, और इस कैटेगरी में आएगी तो यहाँ पे कौन टैक्स पे करेगा, स्विगी जोमेटो वगैरह पे करेंगे। ठीक है ना, ये दोनों में फर्क होगा। इसके अगर हम हेल्प सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे पूरा डिटेल में वो बताएगा टेबल नंबर 14 में कि यहाँ पे किस तरीके से काम होना है। क्या क्या बताया इसने, लाइबल टू कलेक्ट अंडर सेक्शन 52, बाय डिफॉल्ट दिस टैब shall be displayed, प्लीज रिपोर्ट हेयर समरी ऑफ द टीसीएस सप्लाई मेड थ्रू 52। ठीक है ना, अगर Amazon फ्लिपकार्ट वगैरह के थ्रू कोई सप्लाई करी है तो सप्लायर यहाँ पे रिपोर्ट करेगा। और अगर यहाँ 95 वाले में कौन सा आएगा, दिस टैब शैल बी डिस्प्ले ऑन टेबल नंबर 14, यू कैन आल्सो ऐड, ठीक है, रिपोर्ट हेयर सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, कौन से वाले, 95 वाले। अगर कोई रेस्टोरेंट है वो स्विगी जोमेटो के थ्रू से वो कर रहा है तो वो 95 वाले कॉलम के अंदर 14 में क्लिक करेगा, 95 वाले सप्लाईज के अंदर डालेगा, डिटेल डालेगा। राइट, तो इसको इसको इस तरीके से भरना है। इसमें हम दोबारा से चलते हैं, हम अब नेक्स्ट टेबल जो है 15 में क्या है, सप्लाई अंडर सेक्शन 95। यहाँ पे क्या है, डिटेल ऑफ द सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स इज लाइबल टू पे अंडर 95। यहाँ पे कौन कौन सा किस किस को भरना है, किस किस को भरना होगा ये टेबल, ये भरना होगा वही 95 वालों को, स्विगी को, जोमेटो को, ओला को, उबर को, ओयो को, अर्बन कंपनी को, उन सबको ये टेबल नंबर 15 जो है भरना पड़ेगा। अब इसमें किस तरीके से 95 में डिटेल जाती है, तो यहां पे उसको सेग्रीगेट कर दिया चार पार्ट में, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। ठीक है जी, वो कहेगा ओला उबर को कह रहा है भैया आपका रजिस्टर्ड से जो है सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों रजिस्टर्ड है, तो इस वाले कॉलम में डाल दो। अगर आपकी ओला उबर को भरना किसको है, ओला उबर को भरना है। ठीक है, जैसे स्विगी जोमेटो कोई भी एग्जांपल ले लो आप, स्विगी जोमेटो को कह रहा है कि रेस्टोरेंट भी रजिस्टर्ड है और बायर भी रजिस्टर्ड है, तो दोनों तो पहले वाले कॉलम में डाल दो। स्विगी स्विगी मान लो एग्जांपल लेके चलते हैं, स्विगी वाला को भरना है टेबल नंबर 15, तो ठीक है। ठीक है, स्विगी वाला क्या देखेगा कि उसके रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड सप्लाई हुई है, पहले वाले में डाल देगा, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड सप्लाई हुई है, सेकंड वाले में डाल देगा। अनरजिस्टर्ड जो रेस्टोरेंट है वो अनरजिस्टर्ड है और जो परचेज कर रहा है वो रजिस्टर्ड है, उस वो सप्लाई हुई है तो वहां पे थर्ड में डाल देगा। और अनरजिस्टर्ड रेस्टोरेंट भी अनरजिस्टर्ड है, बायर भी अनरजिस्टर्ड है, तो फोर कैटेगरी में डाल देगा। इस सब के ऊपर जीएसटी कौन भर रहा है, स्विगी ही भर रहा है, जो टेबल नंबर 15 भर रहा है।
ठीक है। अब ये ही टेबल 3B में भी जाएगा, 3B में भी जाएगा, यही टेबल 3B में भी जाएगा। मैं आपको 3B में लेके चलता हूं, 3B में किस तरीके से हमें काम करके चलना है इसके ऊपर। अगर हम बात करें 3B की, तो 3B में कैसे कैसे करके चलना है। अगर हम 3B में जाएं तो थ्री बी के 3.1.1 के कॉलम नंबर कौन सी में आएगा, ये 1 में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 9.5 की सप्लाई आ रही थी टेबल नंबर 15 में, तो वो GSTR 1 से ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी कहां पे, 3B के इस वाले कॉलम के अंदर, ये टू बी फर्निश बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। यहाँ पे वैल्यू डालेगा, मान लो उसने टोटल, वहां पे 4 कॉलम थे ना, वो 4 कॉलम का टोटल मान लो यहाँ पे आया 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए के ऊपर उसने ई कॉमर्स जो स्विगी ने सप्लाई करी है, ठीक है ना, सप्लाई करी है, रेस्टोरेंट से लिया वहां गया, तो वो जो सप्लाई हुई है उसके ऊपर जीएसटी भी किसको देना है, स्विगी जोमेटो को ही देना है। तो यहाँ पे जो है वैल्यू उसकी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, 3B से उसकी लाइबिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है ना, हमने सेपरेट वीडियो में बात करी है कि जहां पे 3.1 में कौन सा आएगा, 3.1 में कौन 1.1 में क्या आएगा। ठीक है ना, कई बार ये भी मिस्टेक देखने को मिली थी कि वहां पे 3.1 में भी डाटा कंफ्यूजन, ये 1 में भी 3.1 में भी आएगा और 3.1.1 में भी आएगा, वो सारी क्लैरिटी हमने वहां पे दी है कि यहाँ पे 3.1 में, क्योंकि यहाँ पे अदर देन दोज का वर्ड अब लिखा है, तो वहां पे चीजों को समझना जरूरी है कि कौन से केस में 3.1 में आएगा, 3.1.1 में आएगा। तो साथ साथ अब हमें GSTR 1 से भी लिंकेज करके चलनी है कि टेबल नंबर 15 में किस तरीके से इंपैक्ट आएगा। ठीक है ना, टेबल नंबर 14 का कैसे इंपैक्ट आना है। तो ये सारी चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 1 से ही तो डाटा पॉपुलेट होगा 3B के अंदर। ठीक है ना, तो कहां से डाटा उठाएगा, कहां पे जाएगा, ठीक है, इन दो टेबल्स को वो भी समझना जरूरी है साथ साथ। ठीक है ना, तो इसकी ऑटो लिंकेज भी जरूरी थी, टेबल तो समझने जरूरी है ही है। टेबल नंबर 14 में क्या आना है, 15 में क्या आना है। 14 को अगर हम एक बार रिवाइज करें तो 14 हमारे 2 सेगमेंट में डिवाइड होगा। ठीक है, तो वो सप्लायर डालेगा, कौन, सप्लायर डालेगा। सप्लायर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, स्टार्टिंग में बात करें बिल्कुल तो 3 पार्ट में थे, पहले वाले के ऊपर तो एप्लीकेबिलिटी नहीं थी, उसको तो साइड करो। 2 बच गए, 2 में क्या था, सप्लायर को डालना था। सप्लायर एक तो 95 वाला होगा, एक होगा अंडरसेक्शन 52 वाला जो टीसीएस कलेक्ट करेगा। तो टीसीएस वाले को टीसीएस वाले कॉलम में डालेगा। ठीक है, और जो अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले होंगे वो टीसीएस वाले कॉलम में डालेंगे। ठीक है ना, और जो अपना दूसरा वाला होगा, और दूसरा वाला जो होगा वो किस में डालेगा, वो अपना 95 के अंदर सप्लाई की होगी, वो 95 के अंदर डालेगा। ठीक है ना, तो ये फर्क होता है दोनों में, और वो अपना टेबल नंबर 14 में चला जाएगा। और बात रही 15 में इनके ऊपर लाइबिलिटी है, तो वो जीएसटीआर यहाँ पे 15 में जो है उसको बाइफरकेट करेगा चारों पार्ट में, और उसका क्यूमुलेटिव जो है अपना यहाँ से मैचिंग होने चाहिए। यहाँ पे 3.1.1 के टेबल नंबर 1 पे जो है, पॉइंट नंबर 1 के अंदर वहां पे फिगर जो है ऑटो पॉपुलेट होगी। तो इस तरीके से एक एक चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। मेन बात है टेबल 14 15 ऐड हो गई पता है, लेकिन ऑटो लिंकेज करना भी साथ साथ जरूरी है, किसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी होगी किसके ऊपर नहीं होगी, ये सारी छोटे छोटे चीजें जो है समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। राइट, तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।